अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इसी एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है 15-20 दिन के अंदर, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कुछ बच्चों को रिवीजन में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी रिवीजन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे अगले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो दिसंबर है उसके बाद होने वाला होगा, उसके लिए इंशाल्लाह हम जल्द ही अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। वो जल्दी आ जाएगा, 10-12 दिन के अंदर उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारे क्रैश कोर्स की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अरबिक ग्रामर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कि बी अरबिक, एम ए अरबिक और बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं एसएससी बंगाल के अंदर, वो बच्चे भी हमारे ग्रामर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के विराट जो एमसीक्यूज़ का सिलसिला हमने शुरू किया है, उसके तीसरे भाग में और तीसरे पार्ट में। यहाँ पर पहला सवाल है, कम मकामतन तम्मल उसूर अलैहा मिन मकामातिल हमज़ानी। हमज़ानी के वो कितने मकामात हैं जिनका पता चला है। हम जानते हैं हमज़ानी ने कितने मकामात लिखे हैं। हमज़ानी ने आपके जो है टोटल 400 मकामात लिखे हैं। किद्दिया के अंदर 400 मकामात लिखे हैं, लेकिन उन 400 मकामात में सारे मकामात नहीं मिल पाए, सिर्फ़ और सिर्फ 53 मकामात मिल पाए हैं। राजी कौल के मुताबिक कहीं पर 51 भी है, ठीक है, लेकिन राजी कौल के मुताबिक क्या होगा, 53। अक्सर जगहों पर जो है 53 मकामात सिर्फ मिल पाए हैं। जबकि दूसरी जानिब हरीरी हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 लिखे हैं। 50 लिखे हैं, 50 मौजूद हैं। जबकि हरीरी का क्या है, जबकि हमज़ानी का क्या है, हमज़ानी ने 400 लिखे हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी गायब हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 53 मौजूद है। समझ में आ रही है बात। फिर उसके बाद अल हरीरी यहाँ पर है। हरीरी कौन है, तो हरीरी जो है आपके अरबी हैं। कौन है हरीरी? अरबी हैं, जो आपके इराक़ के अंदर पैदा हुए, बसरा के अंदर, तो ये अरबी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, ईजी कुछ क्वेश्चन हैं और ये आपकी हेल्प हो रही होगी इंशाल्लाह इनके ज़रिए। यही याद करना होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और हम फंस जाते हैं। वलिदा बिक़रियतिन युक़ालु लहा मशान, वो एक ऐसे गांव में पैदा हुए जिसको मशान कहा जाता है। व नशा बिल बसरा, और देखें मैंने हमेशा से बताया बहुत पहले से कि कुछ ऐसे नामों को ज़रूर याद करना जिनका तज़किरा सिर्फ एक ही जगह आया है। जैसे औलाद हम्माम है, बताना किसके जगह पर आया है। सलामंत जो है सिर्फ एक जगह आया है, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से क़रियत कुफ्र मंदूर है, सिर्फ एक जगह आया है। कुफ्र शीमा है, सिर्फ एक जगह आया है। ऐसे मतलब बहुत सारे हैं, सिर्फ एक ही जगह पर आए हैं। चुनांचे जब भी उस जगह का नाम आए तो वो बंदा, जो बंदा वहाँ पर पैदा हुआ, जो बंदा वहाँ से ताल्लुक़ रखता है, या कोई प्रोग्राम वगैरह, कोई इवेंट वगैरह वहाँ से ताल्लुक़ रखता है, आपके जहन में आ जाना चाहिए। तो मशान और कहीं इसका तज़किरा नहीं आया। व नशा बिल बसरा, और ये भाई साहब जो हैं आपके बसरा में इनकी परवरिश हुई है। तो ये किसके बारे में? हरीरी के बारे में। किसके बारे में है? हरीरी के बारे में। इस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की, किसी ऐसी जगह का नाम आता है जिस जगह का सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल किया गया है, तो आपको वो ज़रूर याद होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से। वो जगह जैसे ही बोली जाए, आपको वो बंदा आपके जहन में आ जाना चाहिए। जैसे मैं भी बोल रहा था, कुफ्र शीमा जैसी बोलूँ आपके जहन में आ जाना चाहिए। ज़ुहला में भी दोबारा आगे हो, ज़ुहला वैसे ही जैसे ही मैं बोलूँ आपके जहन में आ जाना चाहिए। मुहैदसा में जैसे ही बोलूँ आपके जहन में आ जाना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद रावी व मकामातिल हरीरी, हरीरी के मकामात के रावी कौन हैं? आप देखें, अबू ज़ैद सरूजी तो नहीं है, ये तो इनके बतल हैं, ठीक है, इनके कौन है? बतल हैं। और हम्माम बिन हुवैरिस। अब देखें, जो ऑप्शंस मैंने बना दिए हैं ना, वो काफ़ी हार्ड हैं, इसमें बच्चों की हालत ख़राब हो सकती है, बच्चों को बिल्कुल पटखनी देने की क्षमता रखता है ये सब। अल हारिस बिन हुमाम और हुमाम बिन हारिस। और ख़ासकर आप सोचिए, जब एग्ज़ाम में कोई बैठा हो तो बच्चे, मैं समझता हूँ कि 70% और 30-40% बच्चे ये सवाल गलत करके आएंगे, वो फंस जाएंगे। हारिस बिन हुमाम था या हुमाम बिन हारिस था? तो ये कौन है आपका? हारिस बिन हुमाम। सही जवाब क्या होगा इसका? हारिस बिन हुमाम। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, चाहे हमज़ानी हो या हरीरी हो, चाहे हमज़ानी हो चाहे हरीरी हो, दोनों के जो बतल हैं यानी हीरो हैं, यानी जिनके बारे में बात होती है उसमें, तो वो कौन है? अबू ज़ैद सरूजी। अबू ज़ैद मतलब लक़ब के साथ, निस्बत के साथ हैं। और हमज़ानी के कौन है? अबुल फ़तह अल इस्कंदरी। यानी दोनों जो निस्बतों के साथ हैं, अबू के साथ जो हैं, वो दोनों बतल हैं। अबू ज़ैद सरूजी किसके हैं? हरीरी के। अबुल फ़तह अल इस्कंदरी किसके हैं? आपके हमदानी के। फिर उसके बाद यहाँ पर हैं हारिस बिन हुमाम और यहाँ पर है ईसा बिन हिशाम। तो हिशाम हुमाम, यानी हुमाम या हिशाम जो है ये आखिर में आएगा, आखिर में आएगा। ईसा पहले आएगा, हारिस पहले आएगा, हुमाम और हिशाम बाद में आएगा। तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हारिस बिन हुमाम होगा या क्या होगा, क्योंकि दूसरी तरफ आपको पता होगा कि ईसा बिन हिशाम है। ईसा बिन हिशाम, हारिस बिन हुमाम, ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा। तो हारिस बिन हुमाम ये हरीरी के रावी हैं और ईसा बिन हिशाम जो है ये आपके हमज़ानी के रावी हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। काफ़ी सवाल आते रहते हैं, इसी को घुमा घुमा के हर बार सवाल पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। लम्मा कामत दौलत अय्यूबिया, जब दौलत अय्यूबी हुकूमत कायम हुई तो इस्तौज़रहु सलाहुद्दीन ने इनको अपना वज़ीर बना लिया। इस्तौज़रा माने वज़ीर बना लिया अपना। किसको? सलाहुद्दीन अय्यूब ने
इनको अपना वज़ीर बना लिया। फसा समुल्कहु खैर सियासतिन, तो इन्होंने इनकी जो हुकूमत को चलाने में काफ़ी अच्छी पॉलिसी अपनाई, पॉलिसी में मतलब काफ़ी मदद की, सहायता की, खूब अच्छे से चलाया। तो किसके ज़रिए चलाया, ये कौन थे, तो हम जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के वज़ीर के तौर पर ये दोनों तरीके से सवाल पूछे जा चुके हैं। एक सवाल ऐसे पूछा जा चुका है कि जैसे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के वज़ीर कौन है, एक सवाल ये पूछा जा चुका है। एक सवाल ऐसे पूछा जा चुका है कि इसकी ये काजी फाजिल किसके वज़ीर हैं, यानी ऊपर नीचे घुमा के, आगे पीछे घुमा के दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इनका अक़वाल भी है सलाहुद्दीन अय्यूबी का, जो ऊपर गुजर चुका है शायद, कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था अपने लश्करियों के सामने खड़े होकर, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे इन हथियारों के ज़रिए हुकूमतों को फ़तह किया है, तुम लश्करों के ज़रिए तो अपनी हुकूमतों को फ़तह किया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि फ़तहतुहा बिक़लम क़ाज़ी फ़ाज़िल, बल्कि मैंने इसको क़ाज़ी फ़ाज़िल के कलम के ज़रिए फ़तह किया है। बिल्कुल, कलम की बहुत ताकत होती है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी किसके वज़ीर थे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसको अपना वज़ीर बनाया? क़ाज़ी फ़ाज़िल को। किसको अपना वज़ीर बनाया? क़ाज़ी फ़ाज़िल को। फिर उसके बाद यहाँ पर एक मशहूर कौल है अब्दुल हमीद, जो बहुत पहले आया हुआ है एग्ज़ाम में, अब्दुल हमीद असलन व सहल इब्न हारून फ़रउन, मतलब किताबत में वब्नुल मुक़फ़्फ़ा समरुन, लिखने में अब्दुल हमीद तो असल है, लिखने की शुरुआत की, लेकिन उसकी जो शाख है, मतलब वहाँ से कुछ सीख के छोटा मोटा निकाल के सहल इब्न हारून ने लिखना शुरू कर दिया, और आखिर में आके बिल्कुल जो रिज़ल्ट मिलता है वो इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की शक्ल में मिलता है। ये किसने फरमाया? ये फरमाया आपके जाफ़र बिन यहया ने। किसने फरमाया? जाफ़र बिन यहया ने। किसने फरमाया? जाफ़र बिन यहया ने। यहाँ पर एक सालवी लिखा हुआ है, सालवी का कोई कौल आपके जहन में हो, मेरे जहन में है, सालवी का अगर कोई कौल आपके जहन में हो तो आप कमेंट में लिखना। इसी तरीके से अस्माई का भी अगर कोई कौल जहन में हो तो वो भी आप कमेंट में लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद अल-ख़तीबुल्लज़ी इत्तसल बिमुआविया व हसना मौक़अहु लदई, ठीक है, व हसना मौक़अहु लदई, दोनों कह सकते हैं कि उसने अच्छा कर लिया या फिर अच्छा हो गया। तो वो ख़तीब जो जिनका ताल्लुक़ मुआविया से हुआ, वो ओरेटर, वो ख़तीब जिनका ताल्लुक़ मुआविया से हुआ, और उनके नज़दीक उनका काफ़ी मकाम मरतबा हुआ और काफ़ी एक मकाम उन्होंने बनाया उनके नज़दीक। तो किसके बारे में है? ये आपका सुहबान बिन वाल के बारे में है, जिनके बारे में मुआविया ने फरमाया था अंता अख्तबुल अरब, जिनके बारे में मुआविया ने फरमाया था अंता अख्तबुल अरब। फिर उसके बाद 8 मिनट 58वें नंबर पर है, ये कई बार आपका PYQs में आ चुका है, हादल कुरान नज़ला अला सबअति अहरुफ, ये कुरान तो 7 हरूफ पर नाजिल हुआ है, 7 क़िराअतों पर नाजिल हुआ है, 7 तरीक़ों से नाजिल हुआ है, ठीक है। तो किसने फरमाया? ये फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके बाद यहाँ पर है मन क़ावमा मुश्किलत ख़ल्क़िल क़ुरान, मुश्किलत ख़ल्क़िल क़ुरान का मुकाबला किसने किया, ठीक है, उसके रेजिस्ट किसने किया? मुश्किलत ख़ल्क़िल क़ुरान, जब कुरान को मखलूक की बात कही जा रही थी कि कुरान मखलूक है, ठीक है, कुरान मखलूक है, तो तमाम उलमा एक तरफ थे, लेकिन सिर्फ एक बंदा जो है सिर्फ बच गया था, और बहुत बड़ा नाम है। वो कौन है? आपका अहमद बिन हम्बल। ये चारों के चारों, देखो मैं कौन बोल रहा हूँ, वहाबी बोल रहा हूँ। मैंने बताया था नवाब सिद्दीक़ हसन खान के बारे में उन्होंने लिखा, अहमद इदरीस ने अपनी किताब के अंदर कि वो वहाबीउज़्ज़न और वहाबी थे और युसीउज़्ज़न्न बे अबी हनीफ़ा, अबू हनीफ़ा से युसीउज़्ज़न्न करते थे, ठीक है, मतलब बुरा गुमान रखते थे। अरे भाई साहब, किसी से नहीं रखते बुरा गुमान, सब हमारे लिए बने। मेरा जुमला सुनो, ये चारों जो इमाम बने ना, वो ऐसे ही नहीं बन गए, बहुत कुछ मुसीबतें सही हैं इन्होंने, सबके बारे में देख लें। अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों के चारों। इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या सहा है, इमाम मालिक ने क्या सहा है, उसमें जो आपका तलाक़ वाला मसला था, तलाक़ मकरूह बोलते हैं, ठीक है, जिसको तलाक़ मकरूह, ज़बरदस्ती तलाक़ वाले मसले में क्या बोला था इन्होंने, ठीक है, अना मन आरफ़नी फ़क़द आरफ़नी व मन लम यारिफ़नी फ़क़द यरिफ़नी, ठीक है, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले कि मैं मालिक बिन अनस हूँ। समझ रहे हैं? तो ये इमाम यूँ ही नहीं बन गए, बहुत कुछ सहा है इन्होंने, बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ किया है उम्मत के लिए, जिसकी वजह से आज इनको इमाम माना जाता है। हम सबको मानते, चारों को मानते। तो यहाँ पर क्या हुआ? अहमद बिन हम्बल इसका सही जवाब है। फिर उसके बाद मनिल क़ाइल इअ्तबिरू इबादल्लाह बिमन मात मिनकुम व तफक्करू फी मन कान क़ब्लकुम ऐन कानू अमसी, ठीक है, किसने कहा? ए अल्लाह के बंदो, उनके बारे में गौर करो जो मर गए हैं, और सोचो जो तुमसे पहले थे और कहाँ चले गए, नहीं आज तुम्हारे साथ, तुम्हारे बड़े बूढ़े, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे साथ में रहने वाले, तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे साथ चले गए। ये किसका खुतबा है? ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा है। मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहता हूँ और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि खुतबत वगैरह को याद कर लेना। अब ट्रेंड बन जाएगा कि खुतबात वगैरह को पूछा जाए, क्योंकि एग्जामिनर्स के पास जो ज़िंदगी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। कितना रिपीटेशन करेंगे? तो अब क्या करेंगे, वो खुतबात वगैरह को उठाना शुरू कर देंगे, उनकी इबारतों को उठाना शुरू कर देंगे कि ये किसने किया, ये किसने पूछा। समझ रहे हैं? ये ट्रेंड समझिए, और होने लगा है ये। अगला है रिसालतुल फिल इश्क वन निसा। मैं इसकी डिटेल बताता, लेकिन मुझे डिटेल मिली नहीं, लेकिन कभी और डिटेल मिली तो इंशाल्लाह बताऊंगा। तो रिसालतुल फिल इश्क वन निसा किसका रिसाला है? ये रिसाला है आपका जाहिज़ का। किसका रिसाला है? जाहिज़ का। इसी तरीके से जाहिज़ का एक और किताब का नाम है निसा। जाहिज़ की एक किताब का नाम है निसा, रिसालतुन फिल इश्क वन निसा। जाहिज़ के और रिसाले आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जो रिसाले अगर आपको याद हो। रिसाले तो तरबीब व तदवीर हमने ऊपर देखा, ठीक है, और भी रिसाले हैं इनके 3-4 और रिसाले हैं, तो उनको कमेंट में लिख देना। ये आया था किसी बार, और देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा या नहीं होगा।
तुक्का नहीं मार सकते आप इसमें, और नहीं पता हुआ तो समझो आप तकरीबन आप गलत करके ही आएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करिएगा, वो नंबर खींचती हैं। ये मुझे समझ में आया था बार बार रिवीजन करते हुए, जब गलतियाँ हो रही थी मॉक टेस्ट में, PYQs में जब वापस जा रहे थे, या फिर जब एग्ज़ाम दे के आया तब पता चला यार एक एक लाइन के छोटे छोटे हिस्से पर गौर करना था। मैंने बताया ना था कि मेरे UGC नेट जो 2019 का नोट है वहीं से तकरीबन ऐसे 5-6 क्वेश्चन में गलत करके आया जो उसमें थे, लेकिन इस तरह का छोटा छोटा ध्यान ना देने की वजह से ख़त्म हो गया। और ऐसी गलतियां होती, इन्हीं को बच्चे बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गई, इन्हीं को बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गई। क्योंकि हम पढ़ रहे थे, उसकी किताब की इबारत पे छोटा सा कुछ लिखा हुआ था, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये बड़ी बात थोड़ी है। तो यही होता है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। अस्लमा ज़ियाद इब्न अबी फ़ी अहदे, तो ज़ियाद इब्न अबी का जो इस्लाम लाए हैं वो किसके ज़माने में इस्लाम लाए हैं? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इस्लाम लाए हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इस्लाम लाए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, इन्नल जिहाद बाबुम मिन अबवाबिल जन्नह, जिहाद जो है जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। फमन तरकहु, जिसने उसको छोड़ दिया उससे इराज़ करते हुए, रग़बतन अन्हु अलबसहुल्लाहु, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसको सज़ा देगा जो ऐसा कुछ होगा आगे। तो क़ालहु, ये किसने कहा? तो ये जिहाद के बारे में किसने फरमाया? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। किसने फरमाया? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उसके बाद ये वाज़िअ क़वाइद नह, वाज़िअ मबादी नह, ये ऊपर गुजर चुका है शायद कि नह के मबादी वज़ह करने वाले कौन हैं, तो यहाँ पर वो सवाल नहीं है। इन्होंने फरमाया अबुल अस्वद अद्दुअली ने नह के अरबी के उसूल क़वाइद को वज़ह किया बेइशारत मिन, किसके इशारे से? तो इशारा किसका था? हज़रत अली बिन अबी तालिब का। किसका इशारा था? हज़रत अली बिन अबी तालिब का। ठीक है, इस चीज़ को याद करेंगे। नहजुल बलागा यहतवी अला अक़वाल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व लैसा मिनहा, नहजुल बलागा ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अक़वाल पर मुश्तमिल है, उनमें से नहीं है। हिकम है, अवामिर भी हैं, रसाइल भी हैं, लेकिन मवासीक़ नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? मवासीक़ नहीं है। इस चीज़ पे ध्यान रखना, हिकम, अवामिर, रसाइल, ये चीज़ें किताबों में मौजूद हैं और शायद बड़े अच्छे से आपके हसन ज़ैयात ने भी इसको लिखा है। तक़ाउ अंबार फ़ी, अंबार कहाँ पर वाक़ है? तो अंबार जो है आपका इराक़ में वाक़ है। ऐसे मतलब जो सिटी वगैरह हमारे उदबा के ज़िम्न में आ चुकी होती हैं, उनके तराजिम में, उनकी ज़िंदगियों में उनका जिक्र आ चुका होता है। कभी कभी एग्ज़ामिनर उसको पूछ लेता है, जैसे मैं अभी आपसे पूछ लूँ ज़ोहला कहाँ पर है, ठीक है, मैं आपसे पूछ लूँ मुहद्दिसा कहाँ पर है। इसी तरीके से मैं आपका तराबलस का कोई मतलब आपका लीबिया का कोई पूछ लूँ, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे गदामिस पूछ लूँ मैं आपसे, गदामिस कहाँ पर है, ठीक है, तो ऐसा आपको बताना होगा। ठीक है, इसी तरीके से तराबलस कहाँ पर है, ये आपको बताना होगा, तराबलस शहर कहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसा पूछ लिया जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिएगा, मदीना वगैरह पे, सिटी वगैरह पे, गांव वगैरह पे। ख़तीबुन शहीरुन वक़ाइदुन, ये मशहूर ख़तीब हैं, लीडर हैं। हासरा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर में मक्का, इन्होंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का मक्का में मुहासरा किया, उनको घेरा, उनका घेराव किया। वल्लाहु सुम्मा वल्लाहु अब्दुल मलिक इराक़, फिर उनको अब्दुल मलिक ने इनको इराक़ का ज़िम्मेदार बना दिया। ये किसके बारे में है? ये आपका हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में। किसके बारे में है? ये आपका हज्जाज बिन यूसुफ़ के बारे में है। इसी तरीके से अगला सवाल देखें, मिन अशर कुत्ताबिल मकामात, ये मकामात वालों में से हैं। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से ही निकाल दो साहिब ने अब्बाद मकामात वाले, नहीं तो गोया कि हरीरी और हमजानी होंगे। कुछ बच्चों को पता नहीं है भाई साहब, इब्न दुरैद भी मकामात वालों में से हैं, शुरुआत वालों में से इब्न दुरैद, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर गलती की है लोगों ने। फिर उसके बाद फिर ज़मख़शरी हैं, उनका भी मकामात है ज़मख़शरी का। फिर उसके बाद आपका जो है अलियाज़जी करके हैं, ठीक है, अलियाज़जी करके उनके भी मकामात है, मजमुउल बहरैन करके। तो ये याद रखें, हसन ज़ैयात ने भी इसको डिटेल में बयान किया है। इन तमाम के नाम लिखें कि असर हदीस में कौन कौन मकामात वालों में से, और भी कई नाम हैं, ठीक है, और भी कई नाम हैं, आज़म करके कोई, अर्राज़ी आज़म करके, और भी एक आध दो नाम हैं। तो पढ़ें, किताबों में मौजूद है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। सिर्फ 2-3 ऊपर की किताब उठा लोगे तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन कट गए। इत्तसला बिस्साहिब इब्न अब्बाद, साहिब ने अब्बाद के साथ रहे, मतलब उनसे इल्म सीखा। साहिब ने अब्बाद उनके उस्ताद थे। तो किसके बारे में है ये? हमजानी के बारे में। किसके बारे में है ये? हमजानी के बारे में है। वकान लहू, और एक और हिंट मिल रहा है, वकान लहू मअल ख़वारिज़मी मुनादरतुन हामिया, और ये जो बंदे हैं जिनकी बात चल रही है, इनका ख़वारिज़मी के साथ काफ़ी अच्छा मुनाजरा हुआ था और इसमें जीत भी गए थे और इसी से इनको शोहरत मिली थी। ये कौन है? ये किसके बारे में? ये आपका हमजानी के बारे में। ये कई हिंट हैं, ये हिंट जो है आपको आगे एग्ज़ाम में भी कामयाब आपको मदद कर सकते हैं। ये हिंट्स जो हैं आपको एग्ज़ाम में भी मदद कर सकते हैं। फिर उसके बाद मिन अइम्मा कुत्ताब रसाइल, रसाइल लिखने वाले में से हैं, बड़े अइम्मा में से हैं, और इमाम तबक़त राबिया भी हैं। कौन इमाम तबक़त राबिया भी हैं? काना वज़ीर सलाहुद्दीन, और सलाहुद्दीन के वज़ीर थे। वलहू मजमुअत रसाइल, और इनका मजमुअ रसाइल भी है। तो ये किसके बारे में है? ये है आपका काजी फ़ाज़िल के बारे में। किसके बारे में है? ये आपका काजी फ़ाज़िल के बारे में। किसके बारे में? काजी फ़ाज़िल के बारे में, सलाहुद्दीन अय्यूब के वज़ीर हैं। इसी तरीके से ख़तीबुन शहीरुन, मशहूर ख़तीब हैं। वल्लाहु मुआवियत अल मिस्रैन, ठीक है, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको 2 शहरों का ज़िम्मेदार बनाया था। 2 शहरों का ज़िम्मेदार कौन सा वाली बन गए थे? ये बसरा और बगदाद के। लेकिन इनकी वफ़ात जो हुई ताउन से हुई है। कहीं पर एक सवाल आया था कि ज़ियाद इब्न अबी की वफ़ात किसकी वजह से हुई?
ऐसा भी सवाल आया तो ताउन की वजह से हुई, और ताउन की वजह से और किस किस की वफ़ात हुई है, अगर आपके जहन में हो तो कमेंट में लिख देना। तो ये ताउन की वजह से इनकी वफ़ात हुई। तो कौन है ये? आपके ज़ियाद इब्ने अबी हैं, जिनको 2 शहरों का मिस्रैन, ठीक है, इनको 2 शहरों का जिम्मेदार बनाया गया, बसरा का और बगदाद का, बसरा का और बगदाद का, ठीक है, बसरा का और बगदाद का नहीं, शायद बसरा और कूफा का, बसरा और कूफा का, ठीक है। फिर उसके बाद मनिल काइल, कहने वाले कौन है? अय्युहन्नास ऐनल मफर, ऐ लोगों कहाँ जा रहे हो? कहीं है, कहीं जगह नहीं मिलेगी, भागने की जगह नहीं है। अलबहरु मिन वराइकुम, समंदर तुम्हारे पीछे है। वल अदु अमामकुम, दुश्मन सामने है। लैसा लकुम अल्लाह इल्ला सिद्क़ व सब्र, आज के टाइम पे बस सच्चाई के साथ रहो, यानी सच पर हम हैं तो यहाँ सच्चाई के साथ रहो और सब्र करो, रुके रहो, डटे रहो, जमे रहो। ये किसका है? तारिक बिन ज़ियाद का। ये किसका है? तारिक बिन ज़ियाद का। मन हुआ जामिउल कुरान, जामिउल कुरान किसको कहा जाता है? तो जामिउल कुरान जो है आपका हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। जामिउल कुरान किसको कहा जाता है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। अस्सहाबी अल-जलील अल्लज़ी इत्तख़ज़ ज़ियाद इब्न अबी कातिबन लहू, वो सहाबी जिन्होंने ज़ियाद इब्न अबी को अपना कातिब बनाया। कहीं पर आपको पता है थोड़ी हार्ड इबारत इस्तेमाल करते हैं हसन ज़ियाद, तो उन्होंने क्या यूज़ किया? इस्तक़तबहू, अपना कातिब बनाया, इस्तक़तबहू। तो ज़ियाद इब्न अबी ने जिनको अपना कातिब बनाया, ठीक है, ज़ियाद इब्न अबी को जिसने अल्लज़ी इत्तख़ज़ ज़ियाद इब्न अबी कातिबन लहू, ठीक है, ज़ियाद इब्न अबी को जिन्होंने अपना कातिब बनाया वो कौन है? अबू मूसा अल-अशअरी, ठीक है, अबू मूसा अल-अशअरी, ठीक है, इसको आप याद करेंगे। फिर उसके बाद अलकातिब अलकिताब काना बिमसाबत वसीक़तिन हौला वाजिबात राई व रइया व हुकूक़हिम, वो किताब जो गोया कि एक पूरा हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है। क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है? किस ताल्लुक़ से? कि एक ज़िम्मेदार के हुकूक़ क्या होते हैं, ज़िम्मेदार की जो वाजिबात क्या होती हैं, और इसी तरीके से जो रियाया है उसके हुकूक़ क्या हुआ करते हैं, इसके मुतालिक। तो ये किताब किससे रिलेटेड है? कौन सी किताब है? ये आपका अल अदबुल कबीर के मुतालिक है। क्या है? अल अदबुल कबीर के मुतालिक है। इस तरीके के सवाल हमको बताते हैं, इस सभी तरीके के सवाल हमको ये आपका यहाँ करते हैं, ये इशारा देते हैं कि जो मशहूर मुअल्लिफ़ीन हैं उनकी जो मशहूर किताबें हैं आपको थोड़ा उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। इसी वजह से आपने देखा मैंने किताबों के बारे में भी वीडियो बनाना शुरू की थी, जहाँ इसकी किताबों के बारे में वीडियो बनी हुई है, ठीक है। और इसी तरीके से क़ुदामा इब्न जाफ़र, ठीक है, हमने इब्न सल्लाम की किताब पर वीडियो बनाई थी, इसी तरीके से शेर व शुआरा पर वीडियो बनाई थी। तो जो मशहूर किताबें हैं ना, आप अपने से भी थोड़ा काम करें, उनके बारे में पढ़ लें, ठीक है, थोड़ा पढ़ लिया करें। जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा अल अदबुल कबीर के बारे में पढ़ लें, अल अदबुस सगीर के बारे में पढ़ लें, कलील दिमना के बारे में पढ़ लें, बुखला भी मशहूर है, अल-फलैला तो हमारे सिलेबस में, कलील दिमना, ये दोनों, ठीक है। तो ऐसा जो भी मशहूर किताबें होती हैं सभी की थोड़ा थोड़ा देख लिया करें। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, अगर थोड़ा काम करते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपने एक भी हल कर लिया तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं अगर उसमें से एक भी आपने हल कर लिया और कॉन्फिडेंस के साथ, इल्म के साथ, तुक्के के साथ नहीं, नॉलेज के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है आसमान लेवल पर होगा, ठीक है। और उसमें फिर आपको दूसरों से आपको एज भी मिल जाएगा, आप आगे निकल जाएंगे दूसरों से। ये आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। युआलिजुल हरीरी फ़ी किताबिही, हरीरी जो है अपनी किताब में, कौन सी किताब है? दुर्रतुल ग़व्वास फ़ी अहवामिल ख़वास, ठीक है। इसमें कौन से मसाइल का वो से बहस करते हैं? तो कौन से मसाइल से बहस करते हैं? क़दाया अन-नक़दिया से बहस करते हैं। असल में ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि जो अख़्तार लुग़विया क्या है, जो गलतियाँ लोग अपनी ज़ुबानों में इस्तेमाल करते हैं, बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं, जो गलतियाँ उनसे हो जाती हैं, उनके मुतालिक उन्होंने बहस की है कि इन्होंने ये गलतियाँ हो जाती हैं, ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसको आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम विराट MCQs के तीसरे पार्ट को ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह एक और पार्ट आपके सामने आएगा। तो आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, अगर पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा।